जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस एच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एनालॉगी टेस्ट रीजनिंग, जिसे सादृश्य परीक्षा रीजनिंग कहते हैं। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है। दोस्तों आप पढ़िए। शराब अंगूर से जिस तरह से संबंधित है, उसी तरह से विस्की किससे संबंधित है दोस्तों? ठीक है, तो देखिए, अंगूर से शराब बनता है। ठीक है, जैसे अंगूर से शराब बनता है, वैसे ही विस्की किस चीज़ से बनता है? सेब से बनता है? नहीं। संतरा से बनता है? नहीं। आलू से बनता है विस्की? नहीं। विस्की जई से बनता है, तो जई से विस्की बनता है दोस्तों। जैसे अंगूर से बनता है शराब, वैसे ही जई से बनता है विस्की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों। अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जीत आनंद, जीत का संबंध आनंद से कैसे है दोस्तों? उसी टाइप से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चीज़ रखा जाए जो दुख से संबंध होगा? ठीक है, तो देखिए, जैसे जीत का संबंध आनंद से है, वैसे ही दुख का संबंध हार से है, या निराशा से है, या विषादयम से है, या चीख से है। चीख, विषादयम, निराशा, हार। दुख का संबंध किससे है दोस्तों? तो देखिए, अगर हम लोग कोई चीज़ गेम खेल रहे हैं, उसमें जीत जाते हैं, तो दोस्तों उसमें बहुत आनंद आता है। और अगर हम लोग हार जाते हैं तो बहुत दुख आता है। तो यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हार रखा जाएगा। हार देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, घड़ी, समय, थर्मामीटर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे घड़ी समय से संबंधित है, वैसे ही थर्मामीटर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? थर्मामीटर किससे संबंधित है? तो देखिए, विकिरण, गर्मी, ऊर्जा और ताप। तो दोस्तों, घड़ी में हम लोग क्या देखते हैं? समय देखते हैं। तो थर्मामीटर में क्या नापते हैं? तो ताप नापते हैं हम लोग। और ताप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ताप आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। जैसे घड़ी में समय देखा जाता है, वैसे ही थर्मामीटर में ताप नापा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों। आप पढ़िए। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है दोस्तों। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और फटाफट, हम किसी में भी समय नहीं बर्बाद करते हैं। कोई भी वीडियो हम डालते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें हम लोगों का समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम फटाफट बताते हैं दोस्तों। आप फटाफट समझिए। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, जीवाणु और सूक्ष्मदर्शी और चंद्रमा और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जीवाणु सूक्ष्मदर्शी से कैसे संबंधित है, उसी टाइप से चंद्रमा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संबंधित होगा। तो जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, तो चंद्रमा को पृथ्वी से देखा जाएगा, या दूरदर्शी यंत्र से देखा जाएगा, या रात्रि से देखा जाएगा, या सैटेलाइट से देखा जाएगा। तो देखिए, चंद्रमा को हम लोग दूरदर्शी यंत्र से देखते हैं। जीवाणु जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है, तो उसको सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखते हैं। और चंद्रमा को हम लोग दूरदर्शी यंत्र से देखते हैं। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दूरदर्शी यंत्र रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों। आप पढ़िए। पांचवा क्वेश्चन है, बाढ़, पानी
और तूफान और प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? बाढ़ कैसे पानी से संबंधित है, वैसे ही तूफान किस चीज़ से संबंधित होगा? जैसे बाढ़ पानी से संबंधित है, वैसे ही तूफान प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा? तो दोस्तों देखिए, पानी जब बहुत ज़्यादा आता है तो बाढ़ आ जाता है। तो वैसे ही दोस्तों मिट्टी ज़्यादा आएगा तो तूफान आएगा नहीं, गति ज़्यादा आएगा तूफान आएगा नहीं, प्रकाश ज़्यादा आएगा तूफान आएगा नहीं, हवा ज़्यादा आ जाएगा तो तूफान आ जाएगा। तो हाँ दोस्तों, हवा ज़्यादा आएगा तो तूफान आएगा, जो कि आपका हवा ज़्यादा आएगा तो तूफान आ जाएगा, पानी ज़्यादा आएगा तो बाढ़ आ जाएगा, हवा ज़्यादा आएगा तो तूफान आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर रखा जाएगा हवा। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर तीसरा रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। छठा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेफ्रोलॉजी का संबंध गुर्दा से कैसे है? उसी टाइप से प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर हृदय से संबंध होगा। तो ये हो गया नेफ्रोलॉजी और ये हो गया गुर्दा। नेफ्रोलॉजी का संबंध गुर्दा से कैसे है दोस्तों? तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? वायरोलॉजी में नहीं, ऑलिथोलॉजी में नहीं, हिमेटोलॉजी में नहीं। तब दोस्तों किस में होगा? हिमेटोलॉजी में खून का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हिमेटोलॉजी में भी नहीं होगा। कार्डियोलॉजी में, तो कार्डियोलॉजी में ही हृदय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्डियोलॉजी में ही हृदय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कार्डियोलॉजी रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे नेफ्रोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है, वैसे ही कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाएगा। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन और कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन। दोस्तों अब हम लोग आते हैं, आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों, आप पढ़िए। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 7वां क्वेश्चन। दोस्तों शरीर का संबंध पेट से कैसे है, वैसे ही पुस्तकालय का संबंध प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर होगा। ठीक है, तो शरीर का संबंध पेट से कैसे है? शरीर का मुख्य अंग जो होता है वो पेट होता है, वैसे ही पुस्तकालय का मुख्य अंग क्या होगा? रोकड़ नहीं, मुख्य अध्यापक नहीं, विद्यालय नहीं, पुस्तक, हाँ पुस्तक होगा। पुस्तकालय का मुख्य अंग पुस्तक होगा। जैसे शरीर का मुख्य अंग पेट है, वैसे ही पुस्तकालय का मुख्य अंग पुस्तकालय होगा, पुस्तक होगा। पुस्तकालय का पुस्तक शरीर से पेट जैसे संबंधित है, उसी तरह से पुस्तकालय से पुस्तक संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर पुस्तक रखा जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। 8वां क्वेश्चन, राजा सिंहासन सवार और प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा? राजा जैसे सिंहासन पर बैठता है, राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर। तो सवार कहाँ बैठता है? कुर्सी पर। कुर्सी पर सवारी करता है? नहीं। सीट पर सवारी करता है? नहीं। काठी पर सवारी करता है? नहीं। घोड़ा पर? हाँ, घोड़ा पर सवारी किया जाता है, तो घोड़ा पर। यानी राजा सिंहासन पर बैठा है, तो सवार जो होता है वो घोड़ा पर सवारी करता है। सवार जो होता है वो घोड़ा पर सवारी करेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर घोड़ा रखा जाएगा। जैसे राजा सिंहासन से संबंधित है, वैसे ही सवार घोड़ा से संबंधित है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हाजिर है, आप पढ़िए। आइए, ये 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखिए 9वां क्वेश्चन है।
कोशिका विज्ञान से जैसे संबंधित है वैसे ही पक्षी कैसे संबंधित है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, कोशिका विज्ञान कोशिका से कैसे संबंधित है, तो कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन होता है, ठीक है। तो दोस्तों दंत विज्ञान में पक्षी का अध्ययन होता है, तो पक्षी का अध्ययन किस में होता है, दंत विज्ञान में तो नहीं, कवक विज्ञान में नहीं, व्युत्पत्ति विज्ञान में नहीं, पक्षी विज्ञान में हाँ दोस्तों, पक्षी विज्ञान में, पक्षी विज्ञान में यानी पक्षी का अध्ययन पक्षी विज्ञान में होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर पक्षी विज्ञान रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, पक्षी विज्ञान रखा जाएगा। देखिए ये वाला प्रश्नवाचक जी के स्थान पर पक्षी विज्ञान रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन होता है, पक्षी विज्ञान में पक्षी का अध्ययन होता है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर पक्षी विज्ञान रखा जाएगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन दोस्तों। शैल विज्ञान चट्टान से जैसे संबंधित है वैसे ही जीवाश्म विज्ञान किससे संबंधित है। तो दोस्तों शैल विज्ञान चट्टान से कैसे संबंधित है, तो शैल विज्ञान में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होगा, पक्षी का नहीं, पक्षी का पक्षी विज्ञान में होता है, पशु का नहीं, पशु का भी नहीं, तो मृदा का नहीं, मृदा का भी नहीं होगा, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है। तो दोस्तों किस में होगा, जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन होता है। देखिए जीवाश्म यहाँ पर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी शैल विज्ञान में चट्टान का अध्ययन होता है, तो जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन होता है। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर जीवाश्म विज्ञान रखा जाएगा, जीवाश्म विज्ञान रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो अब हम लोग सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।